Good morning students. We are going to teach you 10th class poetry part second lesson. I hope that you are happy at home. Listen second lesson poetry part. तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके माता का नाम तुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके जीवनी के बारे में कुछ विशेष बातें हैं कि इनकी जीवनी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब इस तरह से है कि इनके जीवन में किंवदंती है, एक कहावत प्रचलित है, जनश्रुति है कि जब तुलसीदास जन्म लिए थे तो इनके मुख में 32 दांत विद्यमान थे, यानी वर्तमान थे। जबकि बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुख में एक भी दांत नहीं। लेकिन तुलसी जब जन्म लिए तो इनके मुख में 32 टीथ 32 दांत विद्यमान थे, उपस्थित थे। माँ पिता ने इन्हें राक्षसी समझा होगा। जब तुलसी बड़े हुए तो अपढ़ निकले, मूर्ख निकले, पढ़ना लिखना भी नहीं जानते। तीसरी बात ये आती है कि जब इनकी शादी होती है तो ये थे मूर्ख और इनकी शादी विदुषी से। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली है, वह एक विदुषी थी, विद्वान थी, पढ़ी लिखी, सब कुछ जानने वाली थी। लेकिन तुलसी में एक विशेष बात थी कि वे अपनी पत्नी रत्नावली से बेहद प्रेम करते थे। एक समय की बात है, तुलसी की पत्नी रत्नावली अपने मायके थी। तुलसी को याद आती है और वे वहां अर्धरात्रि में पहुंचते हैं। बहुत विकट समस्या से पहुंचते हैं। गंगा पार करना, मुर्दे पर सवार होकर नाव नहीं मिलती तो किसी भी प्रकार से रत्नावली के पास पहुंचते हैं। रत्नावली विदुषी थी, पढ़ी लिखी थी, उसने खरी खोटी नहीं सुनाया और दुखी भी नहीं हुई। उसने उन्हें बहुत सम्मान दिया, इज्जत दिया, अपने घर में बैठा करके उपदेश भी दिया और समझाया कि जितना आप स्नेह मेरे प्रति करते हैं, मुझसे करते हैं, अगर यही प्रेम अगर ईश्वर में लगा देते तो आपका जीवन धन्य हो जाता, आपका जीवन पूर्ण हो जाता। आप यही प्रेम राम में लगा देते, भगवान में लगा देते तो आपका जीवन नहीं आ पाता। इस हमारे हाड़ मांस शरीर में रखा गया है। रत्नावली का उपदेश तुलसी को भा गया। तुलसी उसे दिल में ही नहीं दिमाग में भी उतार लिया कि राम या भगवान कोई चीज है इस दुनिया में। वहीं से वह विमुख हो जाते हैं, संसार से रिश्ता तोड़ लेते हैं, दुनिया में भटकते हैं, भूखे प्यासे दर बदर इधर उधर घूमते हुए बाबा नरहरि दास के आश्रम में पहुंचते हैं। बाबा नरहरि दास इनकी दयनीय दशा को देख करके बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि वे एक संत थे। संत का हृदय कोमल होता है। उनकी दयनीय दशा पर वे दुखी होते हैं, अपने आश्रम में बैठाते हैं, तुलसी को
खिलाते पिलाते हैं और अपना शिष्य बना देते हैं। वहीं उन्हें पढ़ना लिखना भी सिखाते हैं। बाबा नरहरि दास की कृपा से अर्थात गुरु की कृपा से तुलसीदास से इन्हें ज्ञान हो गया। सत्संग में बैठते बैठते, गुरु के सानिध्य में बैठते हुए इन्हें बहुत कुछ ज्ञान हो गया। अंत में उन्होंने लेखनी उठाई और रामचरितमानस का निर्माण किया। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णावली, कृष्ण गीतावली। इन्होंने एक और भी पत्रिका लिखा है जिसका नाम है विनय पत्रिका। तुलसीदास अपने इष्ट देव श्री राम को एक पत्र लिखा और पत्र में विनय किया, लेकिन वह पत्र इतना बड़ा हुआ कि वह पत्रिका हो गया, इसलिए उसका नाम हो गया विनय पत्रिका। इसमें श्री राम से उन्होंने विनय किया है, इसलिए इसका नाम है विनय पत्रिका। तुलसी का देहांत 1623 ईस्वी में काशी में हुआ, लेकिन रामचरितमानस की रचना करके तुलसी महान हो गए और अमर हो गए। आज उनका रचित ग्रंथ रामचरितमानस भारत के एक झोपड़ी से लेकर महलों में पाया जाता है। यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बाल कांड से लिया गया है। इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद का उल्लेख है। विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी से उनके 2 पुत्रों की मांग करते हैं, राम और लक्ष्मण को। वहां से लेकर अपने आश्रम में आते हैं। इसके बाद ही जनक जी सीता का स्वयंवर रचते हैं। यह शर्त था कि जो शिव के पिनाक को तोड़ेगा उससे ही सीता की शादी होगी। वह शिव पिनाक का शर्त इसलिए आया कि जनक जी उस शिव पिनाक, उस शिव धनुष का नित्य पूजा पाठ करते थे। जहाँ वो थी उसे स्वच्छ करते थे, उसे कोई उठाने वाला नहीं था। जब तक वो धरती पर पड़ी तब से कोई उठाने वाला नहीं था। एक बार जनक जी ने सीता जी से कहा कि पुत्री देखना, मैं कहीं जा रहा हूं और जरा इस शिव धनुष का पूजा कर देना। सीता जी पिता के आदेशानुसार पूजा करने गई तो देखी कि धनुष के इर्द गिर्द चारों तरफ बड़ी बड़ी घास निकल गई है। थोड़ा वहाँ स्वच्छता नहीं है, सफाई की जरूरत है। इसलिए सीता ने उस धनुष को उठा करके और पूरे जगह की सफाई करके और उस धनुष को पूर्ववत रख करके पूजा पाठ विधिवत किया। जब जनक जी आए तो देखे तो यहाँ बहुत सफाई हुई है, बहुत स्वच्छता है, ऐसा कैसे हुआ? उन्होंने पूछा तो सीता ने सहज भाव से कहा, पिताजी मैंने देखा कि यहाँ कूड़ा करकट है और सफाई नहीं है, घास जमी हुई, इसलिए मैंने धनुष को उठाकर इधर और इसकी सफाई कर दी। ऐसी बात सुन करके वे चकित हो गए, हैरान हो गई। तभी उन्होंने प्रण किया कि धनुष को जो तोड़ेगा उसी से सीता की शादी होगी। श्री रामचंद्र को लेकर के विश्वामित्र राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ पहुंचते हैं, जहां पर बड़े बड़े भूपति लोग, शूरवीर वहां पर उपस्थित थे। सभी लोग धनुष को उठाना चाहते हैं, अपना बल आजमाते हैं, लेकिन धनुष जरा सा हिलती नहीं है, उठने की तो बात ही नहीं। इस प्रकार से जनक जी यह प्रतिज्ञा करते हैं
और यह खेद भी प्रकट करते हैं साथ में कि भूमि जो है वीरों से खाली है। अब इस धनुष को कोई तोड़ने वाला इस धरती पर वीर नहीं है, इसलिए हमारी सीता कुमारी ही रह जाएगी। अब इसकी शादी तभी लक्ष्मण जी बात सुनते हैं जनक के मुख से, तो उठ करके रोष भरे शब्दों में कहते हैं, अगर मेरे बड़े भैया का आदेश हो तो अभी मैं इस धनुष को उठा करके और चारों तरफ मैं घूम जाऊं, इसे तोड़ डालूं। उसी समय का प्रसंग है। विश्वामित्र जी राम को आदेश देते हैं, राम जाते हैं, धनुष को उठाते हैं सहज भाव से और उसे एकदम आसानी से तोड़ देते हैं। बहुत घोर आवाज होती है। तभी सीता का स्वयंवर होता है, सीता का राम से विवाह होता है, शादी होती है। उसी समय परशुराम जी आ जाते हैं, जो कि वो शिव भक्त थे, और उस धनुष को उन्होंने प्रस्तुत किया था जनक जी को। तो अपने गुरु के धनुष को टूटने से उनको बेहद समाचार मिलती है, तो बहुत दुख होता है। वहाँ पहुँचते हैं और आग बबूला होकर के बहुत कुछ कहते हैं। उसी समय श्री रामचंद्र बड़े सहज भाव से कहते हैं, नाथ संबुधन भंजनिहारा कोई कोई एक दास तुम्हारा। हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका कोई एक दास ही होगा। कहते हैं परशुराम जी, सुनऊ राम जय सिंह धनु तोरा, सहस बाहु समसोरी मोरा। ऐ राम, जो इस धनुष को तोड़ा होगा वह मेरा घोर दुश्मन है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। उसे अभी समाज से अलग कर दो, नहीं तो अगर वो अलग नहीं होता है तो मैं सारे राजाओं को मार डालूंगा। अपनी भुजा का भी प्रहार करते हैं कि मैं अपने भुजा से कई बार इस भूमि को क्षत्रियों से खाली कर दिया था। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अपमाने। अपमान भरी बातें परशुराम के द्वारा सुन करके लक्ष्मण जी उठ खड़े होते हैं और मुस्काते हुए बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न यसिरी सिकिन्ने गोसाई। हे मुनि, मैं तो लड़कपन में, बचपन में, चाइल्डहुड में ऐसी कई धनु से तोड़ दिया और हमारे गुरु ने कभी भी नाखुश नहीं हुए। यही धनु पर ममता कहीं हेतु, सुनी रिसाई कह बिल्कुल केतु। ऐसी छोटी सी धनुष पर आपको इतना मोह और ममता क्यों? परशुराम डांटते हुए उन्हें कहते, रे निर्बालक काल बस बोला तू ही न संहार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे बालक, तुम्हारे ऊपर काल आ गया है, काल छा गया है, इसलिए तुम जुबान को संभाल कर नहीं बोल रहा है, कटु वचन बोल रहा है। यह धनुष पुरानी थी, हाँ, यह त्रिपुरारी धनुष पुरानी थी और इसे सारा संसार जानता है। लखन कहा, हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन जी ने कहा कि हे देव, मेरे लिए तो संसार के सारे धनुष एक समान है। छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। हमारे बड़े भैया के छूते ही यह धनुष टूट गई, उसमें उनका क्या दोष है? परशुराम जी नाखुश और होते हैं, बोले चिते परस की ओरा, रे सट सुनई सुभाव न मोरा। अरे दुष्ट हठी बालक, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता कि मेरा स्वभाव कैसा रोबीला और जोशीला है। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जान नहीं। तुम्हें बालक समझ करके, मुनि पुत्र समझ करके मैंने तेरा वध नहीं किया, नहीं तो अब से तो तेरा मैं वध कर दिया होता। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं विपुल बार महिदेव तिन्हीं। मैंने तो अपने भुजा के बल से इस संसार के प्रत्येक क्षत्रियों को कई बार हनन कर दिया। सहज बाहु भुज छेदनिहारा, परसु विलोक मही तुम्हारा। मैंने तो कई बार इस भूमि को वीरों से और क्षत्रियों से खाली कर दिया है। इस प्रकार से परशुराम और लक्ष्मण के बीच में संवाद बढ़ता जाता है।
बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनि से महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ उठारू चहत उड़ाऊं फूक बहारू। हे मुनि, आप बार बार मृदुबानी मेरे ऊपर न बोल करके कटु बानी बोलते हैं, मुझे बार बार अपना कुठार दिखाते हैं। लगता है कि आप अपनी फूंक से मुझे उड़ा देना चाहते हैं। यही यहाँ तुम्हारे पतिया को नाही जे तर्जनी देखी मर जाई। मैं एक कुंवरी की भतिया नहीं हूँ। एक सब्जी जो फलती है जिसे कुंवरा कहते हैं, उसका मैं भतिया नहीं हूँ जो ऐसे अंगुली दिखाने से वो मर जाता है। तो आपके ऐसे कुठार दिखाने से मैं मर जाऊंगा। सुर मैसूर हरिजन और गाई हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। सभी लोग मेरे कुल और खानदान को अच्छी तरह से जानते हैं। इस प्रकार से मुनि के वचनों का खंडन करते हुए लक्ष्मण जी तर्क तर्क देते जाते हैं, अपना जोश भरा वीर रस भरी बातें कहते जाते हैं। बात बढ़ती चली जाती है। लखन जी कहते हैं, मुनि आप बार बार अपनी बड़ाई करते जाते हैं। अपने मुंह तुम अपनी करनी बार अनेक भांति बहुबरनी। बार बार अपनी करनी का वर्णन करते जाते हैं। ये बड़ों को और वीरों की शोभा नहीं है, वीरों को शोभा नहीं देती। इस प्रकार से आप मेरे को भी धनुष धारण करने के लिए विवश न कीजिए। तर्क तर्क लक्ष्मण की बातों को सुन करके परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं, कुठार उठा लेते हैं। इस प्रकार से राम देखते हैं कि लक्ष्मण पर मुनि का कोप बढ़ता जा रहा है, कुछ अहित हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़कर के कहते हैं, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज उड़ गाथा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। जब कुठार लेकर के परशुराम जी लक्ष्मण की तरफ दौड़ते हैं मारने के लिए, तो सभा चिल्लाने लगती है कि नहीं, घोर हत्या होगा, घोर अपराध होगा। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनु बिहारे। लखन उतर आहुति सरस भृगु पर कोप, कृषान बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार से को बढ़ते हुए परशुराम जी को का देख करके श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं और विनम्रता पूर्वक उनसे बातें करते हैं, निवेदन करते हैं। जब श्री राम से और परशुराम जी से संवाद होती है, तब उनकी बातों से परशुराम का कोप जो है, क्रोध जो है शांत हो जाता है। वह समझ जाते हैं कि अब ईश्वर का अवतार हो गया है, इसलिए वही अपना उनके पास सारी शक्ति अपना समर्पित करके मुनि परशुराम चले जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये राम जो है ईश्वर है, ईश्वर का अवतार हो चुका है, इसलिए वहाँ से वो उनकी अनुमति देकर के चले जाते हैं। इस प्रकार सीता का सुंदर ढंग से स्वयंवर होता है और परशुराम राम लक्ष्मण का संवाद समाप्त होता है। सभा में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी लोग अपने अपने जगह पर चले जाते हैं, पति लोग, और सीताराम का सुंदर ढंग से स्वयंवर। इस पाठ को मैंने पढ़ाया, इसमें जहाँ भी त्रुटियाँ होंगी आप लोग को, जहाँ भी समझ में नहीं आया होगा, जहाँ सस्पिशन डाउट होगा, कुछ संदेह होगा, समस्याएं होगी, उसे स्कूल का व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। हम उन समस्याओं का पुनः समाधान करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। Like, share and comments. Please subscribe to this channel and also press the bell icon for further notification. Thank you.